अब जो नेज़ल पॉलिप्स है ना, इसको हम आप इस तरह समझें कि इसको हम 3 तरह से इलाज कर सकते हैं। एक इसका मेडिसिन से इलाज होता है, वो उसको वक्ती कंट्रोल करने के लिए होता है। जितनी भी मेडिसिन हैं, वो नाक की स्प्रे है, वो कुछ एलर्जी की टैबलेट्स हैं, वो मोंटेलुकास लोग खाते हैं, तो मेडिसिन इसके लिए वक्ती कंट्रोल होती है। बेसिकली इसकी वजह तो एलर्जी है जो उसकी रूट कॉज है, और ये उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जो नेज़ल पॉलिप है। तो मेडिसिन उसको वक्ती कंट्रोल करेगी, आपकी जो नेज़ल पॉलिप्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा तरीका इसका इलाज का होता है, वो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, जो इन्होंने भी वो बात की थी। अब ऑपरेशन से भी उन्होंने वो ऑपरेशन करके निकाल दिया, नाक साफ हो गया, उसमें कुछ बेहतरी हो जाएगी फ्लो में, लेकिन अगर उसकी बेस लाइन एलर्जी रही, उसका इलाज ना हुआ, तो उसको फिर बार बार ये नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, साल 2 साल बाद 3 साल बाद लोगों को हो जाते हैं। जो लोग करवाते हैं उनको इसका इल्म होगा कि तकरीबन हर 100 में से कोई 30%, हर तीसरे बंदे को लाजमी दोबारा हो जाते हैं, तो दोबारा फिर आपको फ्रीक्वेंटली ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दूसरा हल ये है। तीसरा इसका मुश्किल हल जो है वैक्सीन की शक्ल में होता है। अब वो क्यों होता है? बेसिकली जो आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, आपको डस्ट से है, पोलन से है, खाने पीने की चीज़ों से, अगर हम उसकी वैक्सीन कर दें तो जाके आपको जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी उसके अंदर एक बिल्डअप फेज में ले जाती है आपकी इम्यूनिटी को, या उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के अटैक नहीं आते। तो जब एलर्जी के अटैक नहीं आते तो फिर सोजिश का प्रोसेस रुक जाता है। जब सोजिश का प्रोसेस रुक जाता है तो पॉलिप्स भी नहीं बनते। तो इस हिसाब से अगर आप समझें तो जो एलर्जी की वैक्सीन है वो इसका एक मुस्तकिल इलाज होता है, लेकिन उसका फिर अपना पूरा प्रोटोकॉल है। वो हमारे सेंटर पे भी अवेलेबल है, आप तशरीफ़ लाएँ किसी भी सेंटर पे, वो हम पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, फिर उसकी वैक्सीन करते हैं। फिर वैक्सीन का भी हर बंदे के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल होता है। बहरहाल वो जिस लेवल की आपकी एलर्जी हो उतना अरसे के लिए वैक्सीन लगाते हैं, और वो आपका एक हिसाब से मुस्तकिल इलाज हो जाता है।